बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था। उस जंगल के किनारे पर एक छोटा सा गांव बसा था, हरा भरा, लेकिन वहां के लोग बेहद साधारण जीवन जीते थे। उसी गांव में एक 12 साल की लड़की रहती थी जिसका नाम था मीरा। मीरा के पिता कई साल पहले एक बीमारी में चल बसे थे और अब वह अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी। मीरा बहुत ही प्यारी और मेहनती लड़की थी। वह सुबह सवेरे उठकर जंगल जाती, लकड़ियां बटोरती, फिर पानी भरकर लाती और अपनी माँ की सेवा करती। मीरा बोलती है, माँ, आप चिंता मत करो, मैं सब काम कर लूंगी, आप बस आराम करो। मीरा की माँ मुस्कुराकर कहती हैं, बेटी, तू ही मेरी दुनिया है। एक दिन जब मीरा जंगल में लकड़ियां काट रही थी, तभी एक गहरा अंधेरा छा गया। आसमान बदल गया, पेड़ हिलने लगे और फिर अचानक एक सुनहरी रोशनी के साथ एक परी प्रकट हुई। उसके पंख चांदी जैसे चमक रहे थे और आंखों में करुणा थी। आप परी बोलती है, डरो मत मीरा, मैं इच्छा पूरी करने वाली परी हूँ। मैं उस इंसान के पास आती हूँ जो दिल से नेक होता है। मीरा बोलती है। मीरा आश्चर्य में बोली, भाई, क्या आप सच में परी हैं? परी मुस्कुराकर बोलता है, हाँ मीरा, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। बोलो, तुम्हारी एक सच्ची इच्छा क्या है? मीरा बिना देर किए बोलती है, माँ को ठीक कर दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। परी कुछ देर शांत रही, उसकी आंखें नम हो गई। फिर उसने एक छोटा सा जादुई कमंडल मीरा को दिया। ये लो, ये जादुई कमंडल है। इसमें से तुम्हारी हर जरूरत का पानी निकलेगा और तुम्हारी माँ कल सुबह ठीक हो जाएगी। अगले दिन सुबह जैसे ही मीरा उठी, उसकी माँ चूल्हे के पास बैठी रोटियां सेंक रही थी। मीरा दौड़कर उनसे लिपट गई। माँ, आप ठीक हो गई? माँ आश्चर्य से बोलती है, पता नहीं कैसे, लेकिन आज खुद को एकदम ठीक महसूस कर रही हूँ। गांव वाले भी यह चमत्कार देखकर दंग रह गए। कुछ ने अफवाह उड़ाई कि मीरा के पास कोई जादू है, पर मीरा ने कभी किसी को सच नहीं बताया। मीरा अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए सेवा करने लगी। कोई बीमार होता तो जड़ी बूटी देती, कोई भूखा होता तो खाने में मदद करती। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। जहां पहले लोग आपस में लड़ते थे, अब वे मिलकर खेती करने लगे। वहां के पेड़ पौधे भी जैसे और हरे हो गए थे। गांव के एक बुजुर्ग कहते हैं, इस बच्ची में कुछ तो खास है, जैसे ऊपर वाला खुद इसमें समाया हो। एक रात जब मीरा अपने झोपड़ी के बाहर आकाश देख रही थी, तो एक चमकदार तारा टूटा और आकाश से वही परी फिर उतरी। आप परी बोलती है, मीरा, मैं फिर आई हूँ। तुमने मेरी दी हुई शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि सेवा में लगाया। अब वक्त है कि तुम्हें तुम्हारा असली रूप मिले। मीरा बोलती है, असली रूप? क्या मतलब? आप परी बोलती है, तुम अब इस गांव की रक्षक परी बन चुकी हो। तुम्हारी आत्मा अब इतनी उज्जवल है कि तुम भी एक परी हो, एक मानव रूपी परी। परी ने मीरा के सिर पर हाथ रखा और एक उज्जवल रोशनी में मीरा का रूप बदल गया। उसके कपड़े चमकने लगे, बालों में फूल खिल उठे और उसके चेहरे पर एक नई रोशनी आ गई। अब मीरा कोई आम लड़की नहीं रही, वह गांव की रक्षक बनी। जहां भी कोई दुखी होता, वहां मीरा बिना बताए पहुंच जाती। बारिश रुक जाती, पेड़ फल देने लगते और बीमारियां भाग जाती। गांव में एक कहावत बन गई, जब दिल से सेवा करो तो इंसान भी परी बन जाता है। मीरा अब गांव की सबसे प्यारी और समझदार बच्ची बन चुकी थी। लोग उसके पास अपनी परेशानियां लेकर आते और वह अपनी मासूम सलाह और दया से सबका दिल जीत लेती। लेकिन परी ने उसे पहले ही चेताया था कि जादू का इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए करना, लालच या स्वार्थ के लिए नहीं। एक दिन गांव में अचानक भयंकर सूखा पड़ गया। कुएं सूखने लगे, खेत बंजर हो गए और लोग भूख से परेशान हो उठे। सभी किसान मायूस थे कि अब गांव का क्या होगा। मीरा ने आसमान की ओर देखा और धीरे से परी को पुकारा। चमकती रोशनी के बीच परी प्रकट हुई। उसने कहा, मीरा, याद है ना मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? हर कठिनाई का हल जादू से नहीं, बल्कि मेहनत और समझदारी से निकालना चाहिए। मीरा ने सिर हिलाया और सोचा, अगर सब मिलकर मेहनत करे तो ये संकट भी टल सकता है। उसने गांव के बच्चों और औरतों को इकट्ठा किया और कहा,
अगर हम सब मिलकर तालाब खोदें और वर्षा का पानी उसमें इकट्ठा करें तो आने वाले सालों में हमें पानी की कमी नहीं होगी। पहले तो लोगों ने सोचा ये असंभव है, लेकिन मीरा की सच्चाई और परी की सीख ने सबको प्रेरित कर दिया। धीरे धीरे पूरा गांव तालाब खोदने में लग गया। परी अदृश्य होकर मुस्कुराती रही और बीच बीच में हल्की सी ठंडी हवा और उत्साह का जादू फैलाती रही, ताकि लोग थककर हार ना माने। कई हफ्तों की मेहनत के बाद तालाब तैयार हुआ। उसी रात अचानक बादल छाए और बारिश शुरू हो गई। तालाब पानी से भर गया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। सभी ने मीरा और उसकी जादुई मित्र परी का धन्यवाद किया। याद रखो, असली जादू तुम्हारे दिल की अच्छाई और मेहनत में है। मैं बस तुम्हें राह दिखाती हूँ। हाँ परी, मैंने सीख लिया कि दया और मेहनत ही सबसे बड़ा जादू है। उस दिन से गांव समृद्ध हो गया और मीरा की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। लोग कहते थे, जहां दिल साफ और मेहनत सच्ची हो, वहां परी हमेशा साथ देती है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी मेहनत, दया और एकता है। जादू तभी काम करता है जब इंसान का दिल सच्चा हो।